दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाला है। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे और याद कर लोगे तो आपके 2 मार्क पक्के हैं। ठीक है, इसे प्रेजेंट करूँगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्लोबल पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसे याद कैसे रखा जाए, तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इमेजिन कीजिए वर्ल्ड बैंक जो है ये एकदम से गरीब हो गया है, उसके पास कुछ पैसे बचे नहीं है, एकदम से उसके अंदर जो है वो पॉवर्टी आ गई है। तो अब वो क्या करेगा? तो मॉनिटर कर रहा है कि हमारी क्या खामियां हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पास पैसे आ जाए। तो मॉनिटर करने लग गया। उसके बाद उसे एक रास्ता दिखा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। तो उसने वही किया, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आने लग गई। तो इससे आप याद रख सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू उसके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई। उसके बाद क्या हुआ? अगर उसके पास पैसा आ गया तो वो डेवलप हो गया, डेवलपमेंट हो गई उसके अंदर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक जो है उसके अंदर एकदम से पॉवर्टी आ गई थी। उसके बाद उसने मॉनिटर किया कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद उसने बिज़नेस स्टार्ट किया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू। उसके बाद उसके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई और उसके वजह से वो डेवलप हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है इनका ये काम है कि आप ऊपर बैठो और नीचे देखते रहो कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका सिर्फ आउटलुक का काम है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, अगर नहीं है तो हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स एक्सचेंज है, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन जो है ये 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। अब इसमें जो है, इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अब पॉवर्टी अगर आप देखो तो वो वर्ल्ड बैंक में भी आया था, बट वहाँ की पॉवर्टी अलग थी और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे, बाकी तो सिंपल है। और भी आपको जो रिपोर्ट्स है वो दिखेगी, पर जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगा। तो एक्शन ऑन एयर क्वालिटी और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूएनईपी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कंपटीशन ही देखता है सिर्फ। ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अगर कंपटीशन आपको दिखता है तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।